हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं आपका भाई नवीन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जीआई वार ब्लॉग। आज का वीडियो स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ पे है, जिसमें सिद्धि मैम, कुणाल सर आए हुए हैं। उनके प्रोग्राम का आज का वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि हमारे देशवासी को, हमारे भाई बहनों को और ख़ास करके जो हमारे साथ IMC में जुड़े हुए हैं उस सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और उपयोगी साबित होगा। तो इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। चले मेरे साथ कुणाल सर के प्रोग्राम को देखें। तो माइक की कोई खास जरूरत नहीं है। महिलाएं आजकल किसी से कम नहीं है। हमारे देश में महिलाएं बहुत तरक्की कर रही है। तो आज बहुत सारी महिलाएं हैं और देख के बहुत खुश हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो गुड IMC एवरीवन। और अधिकतर आप में से ज्यादा लोग, थोड़ा सा सर को बोलूंगी ना कि सर प्लीज या तो आप बाहर बात कर लीजिए या तो सब लोग ना मोबाइल को थोड़ा साइलेंट पे कर लीजिए ना, क्योंकि फिर क्या होता है ना, डिस्टरबेंस हो जाता है। बहुत बार क्या होता है ना कि हम जो चीज बोलना चाहते हैं ना वो मैसेज आप लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो कोशिश ये कीजिए ना कि सभी लोग अपने मोबाइल को 1-2 घंटे के लिए साइलेंट मोड पे रख ले, ताकि आप लोग जो अपना कीमती समय यहाँ लेकर आए, निकाल कर आए हैं, उस कीमती समय का अच्छे से यूटिलाइज कर सके। तो शुरू करें आज की मीटिंग को। तो दोस्तों, आप लोग अधिकतर लोगों से मेरा परिचय हो चुका है। मैं कम से कम 2-3 साल से मैं लगातार, जब भी मुझे मौका मिलता है 3 महीने 6 महीने में, मैं लगातार बाहर आती रहती हूँ। और बहुत सारे आज मुझे नए लोगों का फेस भी दिख रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल आज नई बार आए हैं, पहली बार आए हैं और IMC के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है? कितने लोग हैं? हाथ उठाएंगे? अरे वाह, एक बार नए लोगों के लिए ताली हो जानी चाहिए ना, क्योंकि ये वही लोग हैं हमारे मेहमान, जो कहते हैं ना पहली बार जो आए हैं हमारे मेहमान है। तो आपने ना मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। ऐसे आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो हर सुबह भगवान को प्रेयर करते हैं, चाहे किसी भी भगवान को मानते हो आप लोग, हर सुबह भगवान को प्रेयर करते हैं कि मेरे जीवन में एक ऐसा मौका। कितने लोग ऐसा प्रेयर करते हैं? कितने हैं? 10, 2, 3, 4, 5 हाथ उठाइए भाई। देखिए, हम सभी हर सुबह उठते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जीवन में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, जीवन में एक ऐसा मौका मिले जो मेरा, मेरे परिवार का, मेरे समाज का जीवन में एक अच्छा बदलाव लाए, एक सुखद बदलाव लाए। बंद कर दीजिए इसको। लेके नहीं देती है कि ये लो बेटा, लड्डू की तरह नहीं मिलता है कि ये लो अवसर और अब आप एक सफल आदमी बन जाओ। हमेशा आपको ना अवसर कुछ अपने लोगों के माध्यम से मिलता है, लेकिन जाने अनजाने उस अवसर को ना हम कहीं ना कहीं ठुकरा देते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, आज वही अपॉर्चुनिटी ना आप लोगों को बताया जाएगा, और जिसने भी एज ए भगवान का प्रसाद के रूप में इस अपॉर्चुनिटी को समझ लिया ना, ये गारंटी है उस आदमी का जीवन आज से बदलने वाला है। क्योंकि मैंने कहा कि मैं तो 4 से 5 बार आ चुकी हूँ बाढ़ में, क्योंकि आज जो हमारे बाढ़ की धरती पे ना आए हैं, वो मेरे भी, हमारे सबके ग्रेट गुरु जो है ना, ग्रेट अपलाइन कुणाल कामरा सर आए हुए हैं। और अगर मैं उनकी बात करूं तो लगभग 10 साल हो गए उनको IMC में। पहले वो अपने बारे में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। पहले वो इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। वहां पे उनका बहुत अच्छा, मतलब लगभग 80,000 के लगभग सैलरी था। आज से 10 साल पहले की बात कर रही हूँ। उस चीज को छोड़कर वो यहाँ पर आए हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, उन्होंने ना केवल अपना जीवन बदला, अपने साथ लाखों लोगों का जीवन बदला है। आज पूरे इंडिया में उनके कम से कम 5 से 7 लाख लोग उनके टीम में हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो आज लाखों लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। देखिए, हर आदमी जो है ना, स्पेशली हम लोग कहीं ना कहीं पैसे के लिए काम कर रहे हैं, है ना। हर आदमी चाहता है, क्योंकि देखिए दुनिया चलती भी पैसे से ही है। जो भी चीजें आप, अगर आप कुछ समाज सेवा भी करना चाहते हो ना, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो पैसा बहुत बड़ी चीज है, और आज हम लोग वही चीज आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे हम अपने जीवन में इनकम को बढ़ा के अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं।
तो इसलिए मैं आज अपने ग्रेट, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, यहाँ पर एक बार जो आ जाता है वो बोलने से रुकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आज, क्योंकि मेरे भी गुरु हैं, मैं भी उनसे ही सीखती हूँ, और हर बार जब भी मैं उनसे मिलती हूँ, हर बार मुझे कुछ अपना नया मिलता है सीखने को, और हर बार उनसे कुछ अपने जीवन को परिवर्तन करने का एक राह मिलता है। तो मैं एक बार इनवाइट करना चाहूंगी, एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ आप सभी लोग स्वागत कीजिए हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट अपलाइन कुणाल सर का। आइए आइए, लीजिए आप ही लोग डाल दीजिए। तो एक बार आइए ना सर, आइए। एक फोटो कौन ले रहा है? एक बार फोटो ले लीजिए। कितने लोग जो पहली बार मीटिंग में आए? अच्छा, ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईएमसी को भी समझा नहीं है, जानते नहीं आईएमसी के बारे में। आईएमसी के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं जानते, बाकी सब जानते हैं। आप सब लोगों ने प्रोडक्ट्स यूज किया हो, आईएमसी का प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किया हो। अच्छा, किसी को कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आया हो, कोई बताना चाहेगा? किसी को कोई समस्या ठीक हुआ हो आईएमसी का प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके? शर्माया बिहार के लोग या? अच्छा, ये बताइए, ये यहाँ का नाम बाढ़ क्यों रखा गया? नहीं पता? बहुत बाढ़ आता होगा। बाढ़ इलाका है, बाढ़ आती है यहाँ पे? अच्छा, तो इस वजह से बाहर नाम रख दिया गया होगा। चलिए मुझे एक बात और बताइए। मैं बिहार में तो बहुत बार आता रहता हूँ, मैं उस साइड काफी आता हूँ, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना में काफी। बाहर में मैं पहली बार आया हूँ। बिहार के जो लोग हैं ये बहुत मेहनती लोग हैं, और मैं सैल्यूट करता हूँ बिहार के लोगों को। मैं बेसिकली भी पंजाब से आया हूँ, और आप जानते हैं इस वक्त पंजाब में या कई एरिया में लोग बिहार के लोगों से थोड़ा सा वो जलने लग गए हैं। आप भी महसूस करते होंगे, ये चीज पसंद नहीं कर रहे हैं ऐसा। तभी हमारी किसी से बात हो रही थी 2-4 दिन पहले की बात है, लोग कह रहे हैं बिहार के, यूपी के लोग आके हमारे पंजाब में बस गए हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि वो आके बस गए। मैं आपको एक बात बताऊं, वहां की जो इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज जो है, वो चली यूपी और बिहार के लोगों के दम पे है, पंजाब के लोगों से नहीं हो रहा काम वहां पे। तो बिहार के लोगों ने जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अपना परचम लहराया हुआ है। वो कहते भी हमें कि एक बिहारी, हाँ, ये ऐसे ही नहीं कहते हैं, क्योंकि अब बिहार के जो लोग हैं बहुत मेहनती लोग हैं, और हमारी इंडस्ट्री के अंदर मेहनती लोगों का एक काम है। हमारी कंपनी की भी मैं बात करूं तो ज्यादातर जो लोग कामयाब हैं वो बिहार यूपी से ही है, क्योंकि बिहार और यूपी के लोग एक बार लग जाते हैं ना तो वो पीछे नहीं हटते। कहते हैं सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी बिहार से निकलते हैं। ऐसा क्यों है? यहाँ पे मेहनत करते हैं। आपने बात एकदम बिल्कुल सही कही। और जो मेहनत करते हैं तो एक बार तो ठान लेते हैं, पूरा करके छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बीच में उसको छोड़ दे। सो दोस्तों, आज मैं आपको कोई लेक्चर देने नहीं आया हूं, मैं आपको कोई ज्ञान देने नहीं आया हूं। मैं आपसे चर्चा करने आया हूं, थोड़ी सी बातें करने आया हूं आपसे, और उम्मीद करता हूं आप भी इसमें चर्चा में सहायता देंगे मेरे को। एक सवाल पूछता हूं आपसे, पैसा कमाना शौक है या मजबूरी? मजबूरी। बिल्कुल ठीक बात बोला आपने, मजबूरी है। एक जमाना होता था जब हम लोग सुनते थे कि लोग एक उम्र के बाद संन्यास ले लेते थे, साधु बन जाते थे। आज के समय में तो साधु बनने के लिए भी पैसा चाहिए। पहले लोग जंगल में चले जाते थे, कंदमूल फल खा लेते थे, अब नहीं मिलता। अब नहीं मिलता। एक जमाना था जब आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं होती थी, रोटी, कपड़ा और मकान, ये होती थी। और ये तीनों जो आवश्यकताएं होती थी ये बहुत ही सस्ते में होती थी। जो रोटी होती थी वो लकड़ी के चूल्हे में बनाते थे, सस्ता पड़ती थी। आजकल की रोटी महंगी हो गई है, गैस चूल्हा चाहिए। अच्छा, फिर परिवार वाले बोलते हैं कि कभी कभी महीने में 2 बार बाहर भी खाना खिलाया करो, ऐसा भी बोलते हैं ना। बाहर का खाना भी खाना पड़ता है, चाउमीन, नूडल, बर्गर, ये खाते हो? रोटी महंगी होगी। दूसरा, कपड़ा। पहले के जमाने में क्या होता था कि एक
हमारे पंजाब में बोलते हैं थान, बोलते हैं कपड़े का जो होता है ना गट्ठा, यहाँ पे क्या बोलते हैं? थानी बोलते हैं यहाँ पे भी। तो एक थान लेके आते थे और सारे का सारे जो आदमी लोग होते थे ना परिवार के, वो सब एक में से सिलवा लेते थे, सब एक जैसा कपड़ा सिलवाते थे। लेकिन आजकल अलग अलग फैशन हो गया। और तीसरा मकान, मकान के नाम पर भी कच्चे मकान होते थे। मुझे आज भी याद है बचपन में हम लोग छत पे सोते थे, चारपाई पे सोते थे, हमको गर्मी नहीं लगती थी। आज कूलर, एसी चाहिए, पंखे चाहिए। आप अपना मोबाइल साइलेंट पे कर लीजिए, क्योंकि आज 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण आपसे करनी है। सो दोस्तों, पहले एक और चीजें भी जुड़ गई। क्या क्या चीजें जुड़ गई हैं? आज बच्चों की एजुकेशन जुड़ गई है, जो कि महंगी है, शिक्षा महंगी है। आज मोबाइल जुड़ गया। कभी ऐसा हुआ कि मोबाइल घर पे बुलाए, बाहर निकल गए? कब कैसा महसूस होता है उस समय पे? है ऐसे लगता है जैसे कोई अपने शरीर को कोई अंग घर पे छूट गया ना। हाँ। पहले लोग पैदल जाते थे, तो 1 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे। आज नहीं बढ़ते। आज गाड़ी चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। पहले बच्चों का एजुकेशन सस्ता होता था, अब ये महंगा हो गया है। पहले चूल्हे पे चलता था, आजकल सिलेंडर चाहिए। सो रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ आजकल कई चीजें और जुड़ गई हैं। और इन सब चीजों के लिए क्या लगता है? पैसा। इसलिए पैसा कमाना मजबूरी है। और दूसरा सवाल यह आता है कि कितना पैसा चाहिए? कितना चाहिए? जितना हो उतना कम है ना। अब पैसा भी क्यों चाहिए, मैं आपको 1-2 चीजें और बताता हूं। कई बार ऐसा होता है कि आप बाहर खाना खाने जाते हो, किसी होटल वगैरह में गए हो, कभी जाते हैं, आपके सामने मेन्यू कार्ड आता है। सच्ची बताना, बिल पे हाथ रखिए, सबसे पहले क्या पढ़ते हो? रेट पढ़ते हो या आइटम पढ़ते हो? ऐसा क्यों? पॉकेट अलाउ कर रहा है, पॉकेट अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल सही बात हमने बोला, है ना। कंप्रोमाइज करते हैं, खाने में भी कंप्रोमाइज। महीने में 1 बार जाना खाने के लिए, वहां पर भी कंप्रोमाइज। बच्चा बोलता है पापा कढ़ाई पनीर लेना है, शाही पनीर लेना है। पापा बोलते नहीं बेटा दाल ले ले, दाल ताजी होती है। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? दाल सस्ती होती है। मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूं, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। उसके बाद हम लोग काम की, अपने बिजनेस की बात करेंगे। हमारे जो मध्यम वर्गीय परिवार है ना, यहां पर अमूमन छोटे बच्चे जो है वो पापा से जिद करते हैं कि पापा घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो। ऐसा होता है ना, सबके घर में छोटे बच्चे होंगे। अब पापा उसको टालते रहते हैं, नहीं बेटा अगले हफ्ते, अगले हफ्ते, अगले हफ्ते। बच्चा चाहे छोटा है, छोटे घर का है, चाहे बड़े घर का है, अगर बच्चों की इच्छाओं को पूरा ना करो ना, तो एंड में उनके पास एक ब्रह्मस्त्र होता है। बच्चा क्या करता है? जमीन पे लेट के रोने लग जाता है। सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं। तब मजबूरी में पापा को बोलना पड़ता है कि ठीक है बेटा, मैं तेरे को इस बार घुमाने लेके चलता हूं। आगे पीछे जब स्कूल जाना होता है तो बच्चे उठते नहीं है, उनको उठाना पड़ता है। लेकिन उस दिन घूमने जाना है तो बच्चा खुद से उठ के बैठा होता है, और बल्कि रात को पापा को भी बता के सोता है कि पापा कल हमने घूमने जाना, आपने वायदा किया था, कल इतवार है। अब सुबह हुई, नहा धो के बच्चा तैयार, पापा बोलते चल मैं तेरे को आज घुमाने लेके चलता हूं। मोटरसाइकिल पे बिठाते हैं और सबसे पहले जाते हैं पेट्रोल पंप पे, और पेट्रोल पंप वाले को बोलते हैं डाल दे आज पूरे 100 रुपए का पेट्रोल। 100 रुपए का पेट्रोल को आदमी इस तरह से बोलता है जैसे पता नहीं पेट्रोल पंप खरीदने आया हो। और आजकल के समय पे 100 रुपए का 1 लीटर तेल नहीं आता। अब बेटा बैठता है मोटरसाइकिल पे, घूमने के लिए निकलते हैं। थोड़ा आगे निकलते हैं तो बच्चे को ना वो केले नजर आते हैं। केले आपके यहाँ तो छोटे छोटे होते हैं ना, बड़ा भी होता है, तो हमारे यहां बड़े बड़े लंबे लंबे केले होते हैं। तो बच्चे को केले नजर आते हैं, तो बच्चा कहता है पापा को, पापा केला खिलाओ ना। तो पापा के दिमाग में चल रहा होता है यार केले का मतलब कम से कम 60 रुपए दर्जन। यहां पे किलो के हिसाब से मिलता है, दर्जन के हिसाब से। हाँ, तो उसके दिमाग में चला कि 60 रुपए दर्जन। तो वो बच्चे को टालने की कोशिश करते हैं, बेटा ये कोई केला है, ये तो केली है, केली। केले तो दिल्ली में होते हैं। ठीक है जी, और आगे गए, आगे जाकर उसको संतरे नजर आए, खूबसूरत संतरा नागपुर का। तो बच्चा कहता पापा चलो केला नहीं खिलाया तो संतरा ही खिला दो।
अब बच्चे के दिमाग में फिर से आया, पापा के दिमाग में, ये संतरा मतलब कम से कम 100 रुपए का किलो। तो पापा क्या बोलते हैं, ये कोई संतरा, ये तो संतरी है, संतरी। संतरे तो दिल्ली में होते हैं। और आगे गए, उसको सेब नजर आए, आजकल वो इंपोर्टेड सेब नजर आते हैं ना, लाल लाल रंग के, यूएस वगैरह के, अमेरिका के आते हैं। तो बेटा कहता पापा अब घर पहुंचने वाले हैं, चलो जाते हैं तो सेब तो खिला दो। तो पापा के दिमाग में फिर से आया 200 रुपए किलो होंगे कम से कम। तो फिर से उन्होंने बहाना किया, ये कोई सेब है, ये तो सेबी है, सेबी। सेब तो दिल्ली में होते हैं। अब इतने में तेल खत्म, घर पे पहुंच गए, बच्चे का मूड खराब क्योंकि कुछ खिलाया नहीं। उसके तो चेहरे के ऊपर पूरा क्रोध था बच्चे के। घर पे पहुंचे, सामने मम्मी मिल गई। मम्मी के हाथ में उसकी मार्कशीट आई हुई थी, स्कूल का रिजल्ट आया हुआ था और उसमें नंबर आए हुए थे 0। मम्मी ने गुस्सा किया, मम्मी ने मार्कशीट दिखाई पापा को। पापा कहते ये क्या है, 0। अब बच्चा आगे से बोलता है ये कोई 0 है, ये तो जीरी है, जीरी। 0 तो दिल्ली में होते हैं। पापा ने गुस्सा किया, आगे से डांटा उसको। बच्चे ने आगे से बदतमीजी करी, तो मम्मी बोलने लगी तू अपने पापा के साथ ऐसे बदतमीजी करेगा, ये तेरे पापा है पापा। अब बच्चा क्या बोलता है, ये कोई पापा है, ये तो पापी है, पापी। पापा तो दिल्ली में होते हैं। ये हमारी रोजमर्रा की कहानी है। सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। पैसा जरूरी है, जरूरी छोड़ो मजबूरी है। हर काम के लिए पैसा चाहिए। अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो पैसा चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं तो पैसा चाहिए। हर काम के लिए आपको पैसा चाहिए। और पैसे के बिना जो जिंदगी है ना, वो कंप्रोमाइज वाली है। आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप दुकान पर कोई सामान खरीदने गए हो, मैं खासतौर बहन जी से पूछूंगा कि आप कपड़ा खरीदने गए हो, कभी आप आज तक ऐसा हुआ कि आपने बिना मोल भाव किए या बिना रेट पूछे खरीद लिया हो? कभी ऐसा की चीज पसंद करी और हमें ले ली हो? ऐसा कभी नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, पहले रेट पूछते हैं, हमारे में बजट में आता है तो आगे होता है, और वो भी उसके बाद उसमें मोल भाव करते हैं, इतने का लगा लो। क्यों? क्योंकि जेब टाइट है, पैसा कम है। अब सवाल यह आता है कि आप सब लोग किसी ना किसी माध्यम से कोई ना कोई इनकम ले रहे होंगे। कोई नौकरी कर रहा होगा, कोई दुकान चला रहा होगा। कितने लोग नौकरी कर रहे हैं आप में से? नौकरी वाला कोई है? कोई नहीं है। व्यापार करते हैं? क्या करते हैं? किसान। अरे किसान, वेरी गुड। आप सब लोग भी किसान हैं? सब लोग किसान हैं? चलिए बहुत बढ़िया। खैर मैं किसानों को तो सबसे पहले सल्यूट करता हूं, क्योंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो कहीं ना कहीं किसानों ने बचा रखी है। किसानों ने बचा रखी है। अब खैर हम लोग किसानों की बात करें तो पैसे कमाने के मुख्य जो साधन है, नौकरी है, दुकान है या किसान है। किसान है। अब तीनों तरह के जो साधन है, इनमें आपकी इनकम जो है वो लिमिटेड है। लिमिटेड समझते हैं? सीमित है। सीमित है। आपकी जो आय है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप अगर एवरेज मतलब महीने का मान लो 30,000 रुपए कमाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ बड़ा कर लें और महीने का 1 लाख आना शुरू हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। और किसानों की तो मैं बात करूं, बहुत रिस्की है काम। अभी हमारे पंजाब में उधर में बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है। आपने देखा होगा, अखबार में पढ़ते होंगे, बहुत ज्यादा ओलावृष्टि हुई है, ओले गिरे हैं, सारी की सारी खड़ी फसल तबाह हो गई, बहुत बुरी हालत हुई है। और किसानों को मैं समझता हूं कि किसान हमारे देश की सबसे उच्च श्रेणी है और सबसे बुरी हालत भी किसानों की है। हर साल कितने किसान ना जाने फांसी लेकर मरते हैं, सुसाइड करते हैं। और मैं चाहूंगा हमारी गवर्नमेंट जो है इनकी तरफ जरूर ध्यान दे, क्योंकि किसानों के अलावा जिंदगी है ही नहीं हमारे देश की। खैर अब सवाल यह आता है कि किसान हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे आप नौकरी वाला हो, इनकम लिमिटेड है। इनकम लिमिटेड है। अब सवाल यह आता है कि अगर आप इनकम कमाना चाहते हैं, अगर आप अमीर होना चाहते हैं, तो आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि आपको अमीर बना सकता है। जो आपको अमीर बना सकता है, आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा। ना तो आपकी नौकरी अमीर बना सकती है आपको, ना आपको आपका किसान खेती आपको अमीर बना सकती है, और ना ही आपका जो दुकान है वो आपको अमीर बना सकती है। आपको कोई ऐसा काम देखना पड़ेगा जो आपको अमीर बना सकता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, इतिहास गवाह है कि अकेला आदमी काम करके कभी अमीर नहीं हुआ। उसको उसके लिए टीम बनानी पड़ती है, एक संगठन बनाना पड़ता है। ये मार्कर है यहां का, खुद को काम करते देखे? नहीं करते।
लेकिन फिर भी ये अमीर हैं। ऐसा क्यों? हाँ, संगठन बनाते, टीम बनाते हैं। मैं आज जरूर आपको अपनी कंपनी के बारे में बताने आया हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये इस बिजनेस मॉडल के बारे में समझाना चाहूंगा कि जो बड़े लोग हैं वो क्या ऐसा करते हैं कि वो अमीर हो जाते हैं। चाहे वो बिहार का आदमी हो, चाहे वो दिल्ली का आदमी हो, चाहे कहीं का भी आदमी हो। आप देखना जितने भी बड़े लोग हैं वो खुद काम नहीं करते, वो खुद काम नहीं करते, वो टीम बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क क्रिएट करना। मैं एक एग्जांपल के तौर पर लूंगा। बिजनेस करने के ना 3 तरह के माध्यम है आज के समय में। पहला है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स समझते हैं? ऑनलाइन खरीदते हैं आजकल के? आप लोग नहीं खरीदते? कभी मोबाइल या कुछ और चीजें ऑनलाइन मंगवाते हैं? तो बिहार में भी बहुत लोग मंगवाने लग गए। ई कॉमर्स, आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, आपके घर पे सामान आ गया। दूसरा होता है ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट क्या होती है? एक दुकानदार होता है, आप उससे सामान खरीदते हो और वो जाके होलसेलर से लेके आता है, ये कहलाती है ट्रेडिशनल मार्केट। और तीसरी होती है नेटवर्क मार्केटिंग। जितने भी बड़े लोग हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। आपने सुना इस इंडस्ट्री के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत सुना? क्या होती है? एक समूह तैयार करना होता है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने कहा, समूह तैयार करना। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊंगा। हम लोगों को ना आज तक ये लगा है कि नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ कंपनियां होती है जो नेटवर्क क्रिएट करती हैं, उसी का होता है। नहीं, ट्रेडिशनल मार्केट में आम दुनिया के अंदर भी लोग, जितने भी बड़े लोग हैं, वो सब नेटवर्क करते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा। आपने बाबा रामदेव जी का नाम सुना? उनका इन तीनों में से कौन सा बिजनेस मॉडल है? बाबा रामदेव जी का कैसे ट्रेडिशनल नहीं है? हाँ, नेटवर्क ट्रेडिशनल तीनों है उनका। बिल्कुल सही कहा आपने, उनका तीनों है। टेक्निकली मैं बताता हूं कहां कहां पर क्या क्या है। अगर तो मैं सिर्फ बाबा रामदेव की बात करूं, बाबा रामदेव जी के लिए है नेटवर्क, लेकिन जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या है? ट्रेडिशनल। अब बाबा रामदेव जी खुद नेटवर्क बना रहे हैं, उनके लोग ट्रेडिशनल मार्केट कर रहे हैं। दोनों में से अमीर कौन है? बाबा रामदेव। उनका दुकानदार अमीर हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। यही चीज समझनी है हमें। नेटवर्किंग की पावर बताता हूं मैं आपको क्या है। बाबा रामदेव के आज के समय में लगभग 2 से 3 लाख स्टोर खुले हुए हैं पूरे देश भर में। पता है आपको, पतंजलि के नाम से? मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं। मान लीजिए उनके 2 लाख स्टोर खुले हैं और एक दुकान पर एक दिन में, मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पर 10 एलोवेरा बिकते हैं। एक दुकान पर एक दिन में मैं मानता हूं 10 एलोवेरा बिकते हैं, हालांकि ज्यादा भी बिकते हैं, मैं 10 मान के चलता हूं। एक दुकान पर 10 बिके, 2 लाख दुकानें कितने बिक गए? 20 लाख। दुकानदार के 10 बिके, बाबा रामदेव के 20 लाख बिके। और अगर बाबा रामदेव जी एक एलोवेरा की बोतल में 1 रुपए का मार्जिन भी रखते हैं अपने लिए, तो उनकी आमदनी कितनी होगी? 20 लाख रुपए। इसलिए वो बाबा रामदेव जी हैं। करोड़ों अरबों रुपए एक एक महीने के कमाते हैं वो। एक एलोवेरा में मान लीजिए 1 रुपए कमा रहे हैं, और जो दुकानदार है वो एक एलोवेरा में 15 रुपए कमाता है। वो 10 बेच के कितने कमा रहा है? 150 रुपए। इसलिए वो बेचारा गरीब है। जितने भी बड़े लोग हैं वो ये काम करते हैं। अगर आपने बाटा का नाम सुना हो तो बाटा कोलकाता के अंदर पहले एक मोची था। उसके लोगों को आवाज लगानी शुरू करी कि आओ मेरे साथ जूते बेचो। आज उस काम को करते करते उसके पूरे देश भर में 25,000 शोरूम है। एक दुकान पे एक बिक गया तो उसके 25,000 जूते बिकते हैं। आज टाटा हो, बाटा हो, अंबानी हो, अडानी हो, सब लोग नेटवर्क बना रहे हैं। हर बड़ा आदमी नेटवर्क क्रिएट कर रहा है और गरीब आदमी बेचारा ट्रेडिशनल मार्केट में घुसा हुआ है। गरीब आदमी वहीं पे है। इसलिए हम लोगों को समझना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। अब बाबा रामदेव जी के पास पैसे थे, फैक्ट्री लगाई उन्होंने। हमारे पास पैसे नहीं है कि हम लोग फैक्ट्री लगा पाए। हमारी कंपनी जो आईएमसी, इसने हमें
एक बिजनेस मॉडल दे दिया। आईएमसी खुद भी नेटवर्क बना रही है, स्टोर खुलवा रही है, फ्रेंचाइजी खुलवा रही है, और इसने हमें भी पावर दे दी नेटवर्क बनाने की। हमें भी पावर दे दी है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी कि किस तरह से है आईएमसी के बारे में, पहले बताऊंगा मैं आपको। अब बाबा रामदेव जी को नीचे नेटवर्क बनाने की उन्होंने कोई पावर नहीं दी। वो 250 करोड़ रुपए टीवी पे एडवर्टाइजमेंट का खर्च करते हैं, ऐड आती है टीवी पे, और वो उसके द्वारा मार्केट में प्रचार करते हैं और लोग जाके दुकान से खरीदते हैं, लेकिन दुकानदार अमीर नहीं हो पा रहा। हमारी कंपनी ने नीचे वालों को और खुद को सबको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर दे दी। उससे पहले मैं आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताता हूं। हमारी कंपनी का नाम है आईएमसी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। 16 साल से चल रही है हमारी कंपनी। इस अप्रैल में हमारी कंपनी को 16 साल पूरे हो जाएंगे। WHO ने हमारी कंपनी को सर्टिफाई किया हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ISO की सारी सर्टिफिकेशन हमारे पास है। कंपनी हलाल सर्टिफाइड है। कंपनी को आयुर्वेदिक विभाग, जो हमारा सेंटर का डिपार्टमेंट है आयुष, उसने सर्टिफाई किया हुआ है। हमारे पास कंपनी की खुद की फैक्ट्री है, खुद की R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, खुद के डॉक्टर हैं, खुद के साइंटिस्ट हैं, खुद की बोटलिंग है, पैकेजिंग है, प्रिंटिंग प्रेस है, सब खुद का है। और लगभग 350 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है फूड सप्लीमेंट्स की। फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? जो बीमार आदमी को अच्छा करते हैं और अच्छे आदमी को तंदुरुस्त रखते हैं। जैसे आपने तुलसी की बात करी, तो तुलसी एक फूड सप्लीमेंट है। यह जरूरी नहीं कि आप जब बीमार होते हो तभी लिया जाए। अगर आप इसको लेते रहते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ते। तुलसी है, एलोवेरा है, इस तरह के हमारे पास हिमालयन बेरी है, नोनी जूस है, संजीवनी है, फूड सप्लीमेंट्स है। इसके अलावा हमारे पास मेडिसिन हैं, जैसे कोई भी बीमारी की आप बात करें, बवासीर है, पथरी है, शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की ब्लॉकेज है, उन सब के लिए हमारे पास मेडिसिन हैं। इसके अलावा हमारे पास ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पू, तेल, साबुन, मॉइस्चराइजिंग लोशन, कंडीशनर, ये सारे के सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। खेतों के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। आप लोग पेस्टिसाइड डालते हैं ना? हमारा जो प्रोडक्ट आता है, आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करिए। 2 साल लगातार इस्तेमाल करने के बाद आपको उसके अंदर ये यूरिया खाद वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फसल एक बार में आपको रिजल्ट आ जाएगा। चैलेंज देके आप लोगों को उसको इस्तेमाल करवाइए। अगर किसी की 10 एकड़ जमीन है तो उसको बोलिए कि 1 एकड़ में मेरा ये डाल के देख, पहले 20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा उसका। ऐसा रिजल्ट है उसका, और पड़ता भी बहुत सस्ता है। अभी हमारा अगले महीने में एक नीम से बना हुआ पेस्टिसाइड लॉन्च होने जा रहा है। नीम से बना हुआ पेस्टिसाइड लॉन्च होने जा रहा है। आपको वो केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं केमिकल जहर का काम तो करते ही हैं, नुकसान तो करते ही हैं, बीमारियां उसी से फैलती हैं। सो हमारी कंपनी के पास लगभग ये 350 प्रोडक्ट्स हैं। और इन प्रोडक्ट्स की जरूरत क्यों पड़ी, और कंपनी को ये लॉन्च करने की या इस तरफ से जाने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। आपको पता है एक बीमारी है शुगर नाम की, सब जानते हैं। एक छोटा बच्चा भी जानता है शुगर के बारे में आजकल। लेकिन आज से 20 साल पहले कितनी थी 20 साल पहले? और उससे भी 20 साल पहले थी नहीं, ना के बराबर थी। ऐसा क्यों हो गया? क्या हो गया है कि जो बीमारी का नाम आज से 25, 30, 40 साल पहले था ही नहीं, आज कॉमन हो गया, आम सी बात हो गई है शुगर जैसी बीमारियों का नाम। क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? मिलावट वाला खाना, जो खाद खेत में पड़ रहा है उसकी वजह से बीमार हो रहे है ना। समाधान क्या है? या पैदा जाने के लिए आदमी खाद जाते रहते खेत में, पैदा हमारा हो। पहले के जमाने में लोग 100 साल जीते थे आराम से, और अपने पांव पे चलते थे। आजकल की उम्र कम हो गई है, और छोटी उम्र के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां लग गई हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? खान पान मिलावट वाला आ गया है। दूध पीते हो मिलावट, फल में मिलावट, केमिकल, सब्जियों में केमिकल, आटे में केमिकल, चावल में केमिकल, और केमिकल खा खा के हम लोग बीमार पड़ गए हैं। और ठीक होने के बाद, जो बीमार पड़ने के बाद ठीक होने के लिए किसके पास जाते हैं? डॉक्टर। फिर से केमिकल, जो छोटी छोटी सफेद गोलियां देते हैं वो फिर से केमिकल। पहले के जमाने में हम किसके पास जाते थे? वैद्य के पास। वो जड़ी बूटियों की दवाई देते रहा, हम लोग ठीक हो जाते थे। आजकल जाते हैं डॉक्टर के पास, वो केमिकल वाली दवाइयां देता है,
एक बीमारी ठीक नहीं होती है, 3 बीमारियां साइड इफेक्ट्स में हमें गिफ्ट में मिलती हैं। ऐसा ही है। आपको पता है जो बीपी की गोली लगती है उससे किडनी खराब हो जाती है, उससे शुगर हो जाती है, उससे शुगर हो जाती है। सब लोग ब्रश करते हैं, पेस्ट करते हैं, क्या दांत ठीक है? नहीं है। पहले क्या करते थे? दातुन, उससे दांत ठीक रहते थे। अब लोगों को कुछ समझ आ रहा है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ? मैं आपको ना आज एक स्टोरी सुनाता हूं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर होने का मिलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि ये आईएमसी एक मिशन की तरह काम क्यों कर रही है। आप जानते हैं लगभग 250 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। पता है सबको इसके बारे में? हम आजाद हुए कब हुए थे? 15 अगस्त 1947 को। 250 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। लेकिन आपको ये क्या पता है इस बारे में कि अंग्रेजों ने जो राज की शुरुआत हमारे ऊपर करी वो कहां से करी? कहां से करी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ये बात, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी आई, उन्होंने हमें प्रोडक्ट बेचने शुरू करे। उन्होंने हमें चाय बेची, आपको पता, और हमने चाय ठुकरा दी कि हम नहीं पिएंगे क्योंकि हम हिंदुस्तान के वासी हैं। हम लोग दूध दही घी मक्खन खाने वाले लोग थे, चाय हम लोग नहीं पीते थे, हमने चाय नहीं खरीदी। और आप जानते हैं उन्होंने हमारी मानसिकता को पढ़ा। उन्होंने एक रिसर्च टीम हमारे बीच में भेजी। उन्होंने कहा कि देखो ये हिंदुस्तान के जो लोग हैं कि किन चीजों में इनको लालच आता है। और वो रिसर्च टीम जब बाहर आई कैलकुलेशन लगा के रिसर्च करके, तो वो इस नतीजे पे निकली कि जो हिंदुस्तान के जो लोग होते हैं ना, ये ऑफर पे बहुत मरते हैं, डिस्काउंट पे, ऑफर पे। तो उन्होंने अंग्रेजों ने एक ऑफर दे दी, एक चाय लो साथ में 2 लड्डू फ्री। इतिहास पढ़ लेना, ये सच्ची कहानी है। हम लोग चाय नहीं पीते थे लेकिन लड्डू खाने के शौकीन थे, और उन लड्डुओं के चक्कर में मेरे दोस्त देश गुलाम कर बैठे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई हमें लटके जोड़ के हमें गुलाम नहीं बनाया था। उन्होंने हमें प्रोडक्ट बेचे थे, चाय पत्ती, हल्दी मिर्च मसाले, ये सब चीजें बेची थी। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं हमारे उस समय के रणबांकुरे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे महान वीरों को जिन्होंने अपनी शहादत दी और हमारे देश को आजाद कराया। मैं चाहता हूं इधर उनके लिए तालियां होनी चाहिए। आजाद कराया उन्होंने, ताकि आज हम लोग खुली सांस ले पा रहे हैं। इतिहास में हम पढ़ते थे बहुत सारी ऐसी जगह पर थी जहां अंग्रेज लोगों ने हमें अलाउड भी किया था जाने के लिए। बहुत बुरा समय था वो। आज हम लोग अपनी मर्जी से कहीं भी खूब घूमते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं। आजादी मिली हमें। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज फिर हम लोग गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज फिर हम लोग गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज भी वही ऑफरें देके ये विदेशी कंपनियां हम लोगों को ठगी मार रही हैं हमारे साथ। आप लोग साबुन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? लाइफबॉय। आप लोग? कौन पेस्ट यूज करते हैं? आप लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, लाइफबॉय। अच्छा, ब्रश कौन, टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल करते हैं? करते हैं, दातुन करते हैं। आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं? लाल दंत मंजन। आप लोग? रामदेव बाबा का दंतकांति। चलो मैं आपको इसके बारे में आज आपको चीज बताऊंगा। लेकिन आपको एक सच्ची बात बताऊं, हमारा कोई ना फिक्स ब्रांड नहीं है, ना तो लाइफबॉय है ना लक्स है। सच्ची बताना, हम लोग जब मार्केट में साबुन खरीदने जाते हैं तो उसको लाइफबॉय मांगते हैं या देखते हैं कि 3 के साथ 1 फ्री कौन सा है। ये देखते हैं ना हम लोग साबुन वो लेते हैं जिसमें 3 के साथ 1 फ्री हो। हम लोग सर्फ वो लेते हैं जिसमें बाल्टी फ्री हो। हम लोग चाय पत्ती वो लेते हैं जिसमें चम्मच फ्री हो। टूथपेस्ट वो लेते हैं जिसमें ब्रश फ्री हो। सच्ची बात है ये। हाँ, जाते नहीं जाते सही बताओ। और आपको पता है ये फ्री वाली जो ऑफर वाली कंपनियां हैं, ये ज्यादातर कंपनियां विदेशी हैं। चाहे वो कॉलगेट है, चाहे वो सर्फ है, ये सारी जो कंपनियां हैं, ये ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स है वो हिंदुस्तान लीवर के हैं। और हिंदुस्तान लीवर तो हिंदुस्तान की कंपनी नहीं है, ये इसका पूरा नाम यूनिलीवर है, विदेशी कंपनी है। हिंदुस्तान में जाके हिंदुस्तान लीवर, पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान लीवर, नेपाल में जाके नेपाल लीवर के नाम से अपनी नाम रख लेते हैं। और हम लोगों को लगता है कि हम लोग अपनी देश की कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। और इस बार तो हमारे साथ दोहरी मार हो रही है।
पहले तो सिर्फ हमारा पैसा विदेशों में भेजा जाता था, हमारे देश को गुलाम बनाया, सोने की चिड़िया से खत्म करके रख दिया। आज हमारे देश का जो पैसा है वो तो बाहर भेजा ही जा रहा है, साथ ही साथ में हमारी सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। आप इनकी कोलगेट इस्तेमाल करते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, इनका शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, सर बाल उड़ जाते हैं, बच्चों को इनका बॉर्नविटा हॉर्लिक्स पिलाते हैं तो बच्चे कमजोर हो गए हैं। आज हमारे साथ दोहरी मार पड़ रही है और इसी वजह से हमारा देश जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। आज डॉलर का रेट आसमान छू रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास बहुत कम हो गया। और मैं फिर बता रहा हूं, देश को बचाने वाले अभी तक किसान ही हैं। अगर किसान ना होते ना तो बुरी हालत हो जाती। हम लोग विदेशों पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। पीछे कुछ दिन पहले एक बड़ा ट्रेंड चला, बायकॉट चाइना, बायकॉट चाइना की कर रहे थे ना सब लोग। एक रिसर्च हुई, उन्होंने बताया कि हम लोग चाइना का बायकॉट करेंगे तो चाइना को इतना नुकसान नहीं होगा। अगर चाइना ने हमारा बायकॉट कर दिया तो हमारे 90% व्यापार खत्म हो जाएंगे। बंद कर लीजिए छोड़ देना फोन को। बताओ अभी होली निकली, रंग कौन बना के भेज रहा है पता आपको? चाइना। राखी निकली, कौन बना के भेज रहा है? चाइना। पटाखे, दिवाली निकली, पटाखे वो बना के भेज रहा है। हाँ जी, जितने भी बच्चों के खिलौने आते हैं सब चाइना। ये आजकल वायरिंग वोयरिंग डलती है सब चाइना। ये प्लास्टिक की कुर्सियां चाइना तक बना रही है, सारा मोबाइल चाइना, फर्नीचर चाइना, हर चीज चाइना। एक मजे की बात बताऊं आपको मैं, 3 महीने पहले की बात, बड़ी विचित्र घटना हुई। मार्केट में एक टी शर्ट लॉन्च हुई जिसके ऊपर लिखा बायकॉट चाइना। रातों रात 3 करोड़ टी शर्ट बिक गई। हम लोगों ने रातों रात टी शर्ट खरीदी, बायकॉट चाइना, चाइना नहीं, चाइना नहीं। आप जानते हो टी शर्ट बनाई किसने थी? चाइना ने। चाइना ने। ये हमारी मानसिकता तो खेल रहे हैं वो लोग। मतलब हमें करोड़ों टी शर्ट दे दी, लो पकड़ो, जाओ मेरा बायकॉट करो, तो उसी का माल खरीद रहे हैं हम लोग। ये हालात है हमारे देश के। अगर जिस हिसाब से बीमारियां हमारी फैल रही हैं, मैं देख रहा हूं आजकल 1-1 साल के बच्चों को शुगर हो रखी है। देखते हैं आप लोग, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। उस दिन हम बाजार में बात कर रहे थे कि आने वाला समय ऐसा आएगा कि अगर यही रहा ना तो आने वाला समय ऐसा आएगा कि बच्चा पैदा हो रहा होगा, डॉक्टर चश्मा लेके खड़ा होगा। आ लगा और देख, ये सच्चाई है। अब बताइए, जैसे आपके पिताजी आपके दादाजी जितने मजबूत थे आप लोग हैं? नहीं है। और हमारी आने वाली संतानें बताओ आपसे मजबूत होंगी या आपसे कमजोर होंगी? कमजोर होंगी। हम लोग नहीं है वैसे। बीमारियां ने हमें घेर लिया है और इनका सबसे बड़ा कारण केमिकल्स है। आप चाहते हैं हमारे देश को मजबूत करना, आप चाहते हैं कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो मजबूत हो, स्वस्थ हो, तो आप सब लोगों के पास एक ही विकल्प है और वो है पुराने जमाने की तरफ वापस जाना, मतलब आयुर्वेद। आयुर्वेद। और हमारी आईएमसी कंपनी शुद्ध आयुर्वेदिक कंपनी है। हम लोग आयुर्वेदिक दवाएं बनाते हैं। पहले जमाने में जो नीम वैद्य हकीम थे वो जड़ी बूटी इकट्ठी करते थे, हम लोग उसी का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, सत निकालते हैं और उसको नई फॉर्म में लेके आते हैं, टैबलेट फॉर्म में या जूस फॉर्म में। हम लोग शुद्ध आयुर्वेद। दूसरा, अगर आप चाहते हैं हमारे देश को मजबूत बनाना तो आपके पास एक ही विकल्प है और वो ये है कि स्वदेशी को अपनाओ। आज यहां मीटिंग से बाहर निकलने के बाद अपने आप से एक वायदा करना कि कुछ भी हो जाए, मेरी जो प्राथमिकता होगी स्वदेशी उत्पाद को इस्तेमाल करने की होगी। अगर वो नहीं मिलेगा तो जाके मैं विदेशी प्रोडक्ट्स को हाथ लगाऊंगा, अदरवाइज मेरी पहली प्राथमिकता होगी स्वदेशी उत्पाद को इस्तेमाल करनी। एक ही विकल्प है हमारे पास, अगर हम अपने देश को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हम लोग स्वदेशी को अपनाएं, स्वदेशी को। और तीसरा जो हमारी कंपनी काम करती है वो काम करती है रोजगार देने का, एम्प्लॉयमेंट। बात हम लोग कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग की। नौकरियां है मार्केट में? नहीं है। सरकारी नौकरियों की तो मैं अगर बात करूं ना तो ये बीते जमाने की बात हो जाएगी। आप लोग जब अपने पोतों को सुनाया करोगे कहानियां कि एक होती थी सरकारी नौकरी और जिसके पास होती थी सरकारी नौकरी उसको मिलती थी अच्छी छोकरी। अच्छी लड़की मिल जाती है ना शादी के लिए,
सरकारी नौकरी तो बीते जमाने की बात हो जाएगी। और प्राइवेट की बात करूं, प्राइवेट भी नहीं है। और गवर्नमेंट चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे कोई भी आए, वो सिर्फ वादे करेंगी कि हम इतनी नौकरियां देंगी, दे नहीं पाएंगी, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी नहीं है यार, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। बिजनेस करना हो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। खेती करने के लिए भी कौन सा पैसा नहीं चाहिए, उसके लिए पहले जमीन चाहिए, अच्छा बीज चाहिए, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। सो जो हमारी इंडस्ट्री है, ये हमारे देश को आने वाले समय में सबसे मजबूत आधार स्तंभ बनने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग एक आदमी को रोजगार देते हैं और वो आगे जाके सैकड़ों लोगों को रोजगार देता है। आज अगर हम लोग अमेरिका जैसी कंट्रियों की बात करें तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ है नेटवर्क मार्केटिंग, जो हम लोग कर रहे हैं। पिछले साल अमेरिका की टर्नओवर 2.25 लाख करोड़ थी और हमारी थी मात्र 12,000 करोड़, जबकि हमारी पॉपुलेशन उनसे 4 से 5 गुना ज्यादा है। आप सोचिए इसमें कितना विकल्प है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री के अंदर मैं बताऊं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है। हमारे देश के अंदर 100 में से जो 90 कंपनियां हैं ना, वो फ्रॉड है, बंदे जोड़ने वाली कंपनियां। बंदे जोड़ो तो पैसा आएगा। मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में भी क्लियर कर दूं। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो बंदे जोड़ने, पैसा लगवाती हैं, पैसे देती हैं, वो सब इलीगल कंपनियां हैं। हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने हमारी इंडस्ट्री के ऊपर एक गाइडलाइंस दी हुई है। गवर्नमेंट कहती है कि आपकी जो कंपनी के अंदर आईडी है या ज्वाइनिंग है वो फ्री होनी चाहिए। आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते प्रोडक्ट्स लेने के लिए। अगर कोई कंपनी आपको कहती है कि आपको ज्वाइन करवाने के लिए आपको 15,000 रुपए का या 5,000 रुपए का सामान लगेगा, तो समझ लो इलीगल है। और मार्केट के अंदर आजकल एक और फ्रॉड चल पड़े हैं, क्रिप्टो करेंसी के नाम से। हिंदुस्तान गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का लेन देन करते हैं तो वो इलीगल है। आप लोगों को भी मिलते होंगे साल भर में दुगने डेली इनकम, मंथली इनकम, ऐसी चीजें मिलती होंगी। आ रही नहीं आ रही? यहां पे बिल्कुल आ रही है। सब इलीगल है। अगर आपको कोई व्यक्ति 7 या 8% से ज्यादा की गारंटी करता है या इतना जैसे से ज्यादा पैसा आएगा, ब्याज आएगा, समझ लो इलीगल है। अभी मुझे कार्ड मिले, कह रहे जी आप लाख रुपया लगाओ, महीने का 10,000 रुपया आएगा, साथ में लोगों पे लगाओगे तो पैसा आपको कमीशन भी आएगा। कहां से आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? अब ऐसी फ्रॉड कंपनियों के चक्कर में इतनी जो खूबसूरत इंडस्ट्री है उसको भी बदनाम किया जाता है। खैर, मैं आपको एमसी के बारे में बता दूं कि हम लोग किस माध्यम से काम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हम लोग एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसमें ज्वाइनिंग फ्री है। आपको ज्वाइन करवाने के लिए किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री। आपको आईडी पासवर्ड आ जाता है, कंपनी की एक बिजनेस ऐप है, आप उसमें आईडी पासवर्ड डालते हो तो आपकी सारी डिटेल रहती है, उसमें आपकी सारी डिटेल रहती है। अगर कोई आपसे पैसों की डिमांड करता है या कहता है कि आपको ज्वाइनिंग फ्री है लेकिन आईडी ग्रीन करने के लिए आपको 5,000 का सामान लेना पड़ेगा, 10,000 का, समझ लीजिए वो फ्रॉड कंपनी है। हिंदुस्तान गवर्नमेंट कहती है कि ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, आप किसी को जबरदस्ती खरीदने के लिए नहीं बाउंड कर सकते आप। अब बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। बाबा रामदेव जी क्या करते हैं, 200 से 250 करोड़ रुपया टीवी पे खर्च करते हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर, और उसके बाद लोगों की दुकान खुलवाते हैं, उनको 6-7-8% का रिटेल मार्जिन देते हैं। हमारी कंपनी टीवी पे एडवर्टीजमेंट नहीं करती, वो पैसा जो आपने, जो उनको देना था, वो आपने बांट देती है। ज्वाइनिंग फ्री, ज्वाइन करने के बाद जो प्रोडक्ट है वो आपको 30 से 40% डिस्काउंट पे मिलना शुरू हो जाता है। 30 से 40% डिस्काउंट पे मिलना शुरू हो जाता है। 195 रुपए वाली तुलसी आपको कितनी की मिली, याद है? 150 रुपए की। हाँ जी, कौन? हाँ, आधा साल पहले, अभी की बात कर रहा हूं। चलिए बैठिए। 195 रुपए वाली तुलसी आपको 150 रुपए की लगेगी डिस्काउंट पे। अब ये आपने इस्तेमाल करनी है और आपने आगे लोगों को बतानी है। मैं आपको ना ये 2 मिनट के अंदर मैं आपको एक ना हमारा कैलकुलेशन बताने वाला हूं, इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। आपने करना क्या है, ज्वाइनिंग फ्री 3,000 रुपए का सामान आप महीने में
अगर अपने घर के लिए लेते हैं, ये आपकी मर्जी का है, आपकी मर्जी का 350 प्रोडक्ट्स है, कोई भी आप अपनी मर्जी का सामान 3000 का लेते हैं तो पहले महीने आपको 200 रुपए का सामान कंपनी तुरंत फ्री देती है, दूसरे महीने लेते हैं तो 250 का, तीसरे महीने 275 का, चौथे महीने 300 रुपए का सामान फ्री देती है। ये तो हो गया आप सामान लेते हैं तो। इसके साथ साथ आपने बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपने अपने साथ 5 उपभोक्ता जोड़ने हैं। 5 उपभोक्ता, आपने 3000 का सामान लेना है, 3-3000 का सामान ये लेंगे, ऐसे 5 उपभोक्ता जो हर महीने 3000 का सामान अपने घर के लिए ले सके, उनको सामान भी फ्री मिलेगा, सामान उनको होलसेल रेट में मिलेगा। ये काम आप कर सकते हैं, इतना काम किया जा सकता है। अगर ये काम कर सकते हैं तो आप इसमें बहुत पैसा कमा सकते हैं। कैसे? आप एक थे, आपने 5 उपभोक्ता को ज्वाइन करवाया, आप टोटल कितने लोग हो गए? 6। अब ये 5 लोग आगे 5-5 को करवाते हैं। मैं थोड़ा कम लेके चलता हूं कि मान लीजिए ये 5 को भी नहीं करवा पाए, ये 4 को करवा पाए, थोड़े से ज्यादा मेहनती नहीं रहे, तो ये 5 ने 4-4 को करवाया, तो तीसरे महीने आपकी टीम कितनी होगी? 26। ये चारों ने अगर 3-3 को करवाया तो उसके अगले महीने आपकी टीम साइज कितना हो जाएगा? 86। और उन तीनों ने अगर 2-2 को भी करवा दिया तो टीम साइज हो जाएगा 206 लोगों का। जैसे आपके 206 लोग हो गए, सब लोग 3-3 हजार का सामान ले रहे हैं, आपके घर पे 50,000 रुपए महीने का इनकम आना शुरू हो जाएगा। और जैसे अगर इन्होंने दोनों ने एक-एक को भी करवा दिया तो 400 लोगों की टीम होगी, आपके घर पे 1 लाख रुपए महीने का पे आएगा। ये सारा पैसा कहां से आएगा? टीवी पे एडवर्टाइजमेंट हम लोग नहीं करते, आपको वो पैसा हम लोग वापस आपको दे देते हैं। और बेहतर तरीके से आप करना चाहते हैं, कंपनी 30,000 रुपए का आउटलेट देती है। आप छोटा स्टोर ले सकते हैं, अपने घर पे भी ले सकते हैं, दुकान पे भी रख सकते हैं, जिसमें 10% बिजनेस वॉल्यूम का मार्जिन आपको अलग से मिलेगा। 2,10,000 रुपए में कंपनी फ्रेंचाइजी देती है, जिसमें 15% बिजनेस वॉल्यूम का मार्जिन है। 5.5 लाख रुपए में कंपनी तहसील डिस्ट्रीब्यूटर देती है, जिसमें एक तहसील, या आपके यहां पे तालुका बोलते हैं, शायद से तहसील बोलते हैं, जिले के अंदर एक तो डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट के आगे तहसील होती होगी, खंड, हाँ, तो उसका आपको एक मोनोपोली मिलेगा, उसमें सिर्फ आप ही का रहेगा, छोटे स्टोर आपसे सामान लेंगे, या खोल भी सकते हैं या खुलवा भी सकते हैं। अब हमारी कंपनी ने नेटवर्क मॉडल दे दिया, आप खोलिए, आप आगे खुलवाइए, ऐसे स्टोर खुलवा दीजिए आपकी 5 टीमों के अंदर। आपने सिर्फ 5 टीमें बनानी है, 5 टीमों में जैसे ही आपकी 80 से 1000 रुपए की सेल आनी शुरू होगी, आपकी महीने की जो इनकम होगी वो लगभग 50 से 60,000 रुपए पे पहुंच जाएगी। इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितनी सेल बढ़ती जाएगी आपकी इनकम उतनी बढ़ती जाएगी, टर्नओवर के ऊपर है। आज बाबा रामदेव जी की जितनी टर्नओवर बढ़ती है उतनी वो इनकम कमाते हैं। 10 एलोवेरा बिके तो इतनी हो गई, 20 बिके तो इतनी होगी, वही सेम प्रोसेस इसके अंदर है। बस फर्क कहां है, हम लोग टीवी पे ऐड नहीं करते, वही पैसा आपको बांट देते हैं, और ये सारा का सारा आपके सॉफ्टवेयर में रहता है। आप अपनी टीम का चेक कर सकते हैं कि आपने किसको ज्वाइन करवाया, किसने कितना सामान खरीदा, एक एक चीज का हिसाब उसमें रहता है, टोटल ट्रांसपेरेंट है। कंपनी की फैक्ट्री हरिद्वार में है, आप वहां पे देखना चाहते हैं तो भी कंपनी का इवेंट चल रहा है, वहां पे जाकर फैक्ट्री भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है कि आपकी फैक्ट्री खुद की होनी चाहिए, जिसकी कंपनी की फैक्ट्री खुद की नहीं है वो गाइडलाइंस के ऊपर काम नहीं कर रही। तो फैक्ट्री कंपनी की खुद की है, डॉक्टर्स खुद के हैं, R&D खुद की है। प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स ऐसे हैं कि हमारे पास कैंसर तक के पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं। शुगर के कितने पेशेंट्स थे जो एलोपैथिक छोड़ के आज आयुर्वेद ले रहे हैं और बिल्कुल फिट हो चुके हैं। हमारी आई ड्रॉप आती है जो कि नजदीक का चश्मा उतार देती है, आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपके चश्मा उतर जाता है और ये दोबारा नहीं लगता। टूथपेस्ट की बात कर रहे थे, आपने कौन सी बताई थी? दंत कांति। आप एक काम करिए, आज ना घर पे जाना, दंत कांति के ऊपर लिखा हुआ है 8 साल से छोटे बच्चों को इस्तेमाल नहीं करवाना। पढ़ा आपने कभी? आज पढ़ना, उस पर लिखा हुआ है कि 8 साल से छोटे बच्चों को इस्तेमाल नहीं करवाने। क्यों लिखा होगा? केमिकल होता है, फ्लोराइड रहता है, सब पता आपको ना। फ्लोराइड इसके अंदर 924 ppm अप्रोक्स, 924 ppm अप्रोक्स फ्लोराइड है। और फ्लोराइड को अगर 1000 ppm कर दिया जाए तो उसको ऑफिशियली जहर डिक्लेयर करना पड़ेगा। 924 ppm अप्रोक्स मतलब तकरीबन जहर। बच्चे भी हैं घर पे, वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तो हाल से IMC का लेते, एक कण भी अगर पेट में चला गया ना तो कैंसर बनना शुरू हो जाएगा, वो फ्लोराइड वाली
टूथपेस्ट से। हमारी टूथपेस्ट झाग कम बनाती है, लेकिन उसके अंदर 14 जड़ी बूटियां डाली हुई हैं, बबूल, नीम, ये सब डाला। आप उसको करोगे ना तो आपको अलग अलग जड़ी बूटियों का स्वाद आएगा। उसको खा भी लोगे तो कोई नुकसान नहीं करेगी। मार्केट की जितनी भी टूथपेस्ट है, चाहे वो इनकी है, बाबा जी की, चाहे वो कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, सिबाका, सब में फ्लोराइड डाला हुआ। मुझे कई बार लोग आके मिलते हैं, कहते हैं सर हमने तो कभी कुछ गलत खाया नहीं, हमें पेट की इतनी बड़ी समस्या क्यों होगी? टूथपेस्ट की वजह से। और एक बड़ा कारण सामने निकल के आता है, घर में बर्तन धोते हैं आपके, किस चीज से धोते हैं? विम बार से। अब वो पता है विम बार के बारे में साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है, 40 बार पानी से धोवोगे तो उतरेगा, वरना नहीं उतरता। आप देखोगे कि उसको हल्का हल्का पाउडर सा लगा रह जाता है। कहते हैं ना गर्मा गर्म खाना डाला, कहां गया? पेट में। आपको पता है वो विम बार के अंदर कास्टिक सोडा होता है। कास्टिक सोडा मतलब तेजाब। तेजाब खाओगे तो क्या होगा बताओ? अब छोटी सी चीज है, बीमारियां कितनी भयंकर होती हैं इनसे। पहले क्या करते थे? राख से बर्तन धोते थे, वो बेहतर था। और हमारी कंपनी नेचुरल डिश गोल्ड लेके आई है, जिसमें नीम, नींबू, ये सब डाला हुआ। पी भी लोगों तो नुकसान नहीं करेगा। सो आयुर्वेद की तरफ हमें वापस आना पड़ेगा। आजकल स्किन की बीमारियां कितनी हो गई हैं, जानते क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान लीवर के जो प्रोडक्ट्स हैं, रिन, सर्फ वगैरह, ये सारे इसमें केमिकल्स डाले होते हैं। जब आप कपड़ों को सुखाते हो तो कपड़े अकड़ जाते हैं, और जब वही कपड़ों को हम लोग पहनते हैं तो हमारे रोम छिद्र में से होते हुए हमारी बॉडी में चले जाते हैं और शुरू हो जाते हैं स्किन के कैंसर, एक्जिमा, सोराइसिस, ये सब बीमारियां। तो मेरे दोस्तों, एक नेक काम करिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आईएमसी में काम करता हूं। आज मुझे काम करते 10.5 साल हो गए हैं। मेरे साथ लगभग 2.25 लाख फैमिलीज जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग यहां पे स्वस्थ हुए हैं, बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। आज हमारी टीम के अंदर ट्रक ड्राइवर का बेटा अपनी गाड़ी अपने घर में घूम रहा है। एक गोलगप्पे बेचने वाला आज अपनी गाड़ी में घूम रहा है। अभी मीटिंग के अंदर एक हरिंदर नाम का लड़का, वो बिहार का ही है, 6,000 रुपए की नौकरी करता था फैक्ट्री में, अभी अपनी 12.5 लाख रुपए की गाड़ी लेके आया। तो अच्छा लगता है। गवर्नमेंट कहती है कि जो पैसा, हमारी कंपनी कहती है जो पैसा आपने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देना था वो यहां खर्च कर दिया। सो एक सुकून मिलता है, बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है, बहुत लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियां ठीक हो रही हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। तो ये बहुत अच्छा काम है। तो आप लोग इसको अपनाएं और हम लोग आपकी सपोर्ट करेंगे। आपको प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज चाहिए, हमारी कंपनी वो प्रोवाइड करेगी। आपको बिजनेस करने के बारे में नॉलेज चाहिए कि किस तरीके से बिजनेस काम करता है, किस तरीके से आइडियाज लगती हैं, वो हम लोग आपको गाइड करेंगे और हमारा यही काम है। इसके बारे में किसी को पर्सनली और भी कुछ जानना चाहता है तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठे हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप है, उसमें हम आपको ऐड भी कर सकते हैं, जिसमें आप हमारे काम के साथ काम को सीख के और बेहतर तरीके से भी कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते रहते हैं। अगले महीने भी हो रहे हैं, उसकी डेट आपके पास आ जाएगी। पटना में हो रहा है, मुजफ्फरपुर में हो रहा है, बिहार के 6-7 अलग अलग लोगों की फैमिली है, दिन भर उनके फोन पे मैसेज आता है, कॉल करके बैठ जाइए सब लोग। तो बहुत बिजी रहकर भी सर ने स्पेशली हम लोगों को टाइम दिया है, और ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहे तो सर भी हमेशा आते रहेंगे। बेसिकली दोस्तों, सिंपल सी बात है कि प्रोडक्ट बेस्ड हमारी कंपनी है। इसमें दुकान बदलेंगे तो आपका जीवन भी बदलेगा। एक संकल्प लेके जाइए कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को, खुद को अगर रोग मुक्त रखना है ना, तो हम लोग शुद्ध आयुर्वेदिक चीजें जो है, हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम यूज करेंगे। वो हमारी आईएमसी कंपनी देती है। कैसे कैसे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट है, क्या है, वो हम लोग लगातार आप लोगों से शेयर करते रहेंगे, चाहे फोन के माध्यम से हो, मीटिंग के माध्यम से हो, किसी भी कभी भी कोई भी जरूरत हो आप सुन लीजिए। हमारे यहाँ बाढ़ में बहुत अच्छे लीडर है और बहुत ही एक्टिव, बहुत ही मेहनती लीडर है। लगभग 3-4 साल से हमारे जान पहचान में है, लगातार मैं उनसे कॉन्टेक्ट में रहती हूँ। तो बहुत ही अच्छे लीडर है। अभी 2-3 महीने पहले उन्होंने बहुत ही अच्छा लेवल, जो रूबी लेवल होता है कंपनी का, उस रूबी लेवल में अगर देखा जाए ना, यहाँ से आपको बहुत अच्छी इनकम शुरू हो जाती है। हम कहते हैं ना, हम अपने बच्चों को जो है 20 से 25 साल पढ़ाते हैं, तब जाके एक 30 से 30 हजार की नौकरी, लगभग कम से कम अच्छी नौकरी जो है 30 से 50 हजार का नौकरी वो ज्वाइन करता है। लेकिन यहाँ पर केवल आप सुनील जी से कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको बताएंगे एक छोटा सा लेवल है जो रूबी है, वो अगर लेवल पे आप ले लेते हैं ना, तो आप यहाँ से 25-30 हजार की इनकम बहुत आसानी से ले सकते हैं। और ये तो मात्र शुरुआत है। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो
25-30 हजार से लेकर लाखों तक, करोड़ों तक भी इनकम है। क्योंकि आप लोग अभी नए हैं तो बहुत ज्यादा अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन जैसे जैसे आप जुड़ेंगे ना वो सारी चीजें आपको बाय प्रूफ भी आप चाहेंगे तो वो भी मिल सकते हैं। तो चूंकि हमारे सुधीर जी ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, बहुत मेहनत करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा लेवल लिया है। हमारी सुनीता मैडम जो है अभी रिसेंटली उन्होंने सिल्वर लेवल लिया है। तो एक बार मैं चाहूंगी कि जो जिन लोगों ने अच्छे काम किया है सबके हाथों से उनका थोड़ा सम्मान किया जाए। तो सर सुधीर जी हमारे रूबी लेवल लिए हैं, तो मैं चाह रही थी कि एक बार आप उनको अपने हाथों से सम्मान किया जाए। तो सुधीर जी आइए और एक फोटो माला पहनाइए, आइए माला नमस्कार। तो आपने देखा मेरे द्वारा ये बनाया हुआ वीडियो, ये स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, इसका एक मुहिम है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। और मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है कि हमारे जो जितने भी देशवासी हैं, जितने भी हमारे व्यूअर हैं, जितने भी हमारे टीम के सदस्य हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो सभी स्वस्थ रहे, स्वस्थ जीवन को जिए और एक खुशहाल जीवन जी पाए। तो मेरा ये मुहिम इसी चीज का है कि हमारा ये जो संपूर्ण भारतवर्ष है वो स्वस्थ रहे और आयुर्वेदा को आप दिल से अपनाएं, दिल से यूज करें और दिल से इसे सपोर्ट भी करें। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं नीचे कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा। आप टीम से जुड़ना चाहते हैं उस पर संपर्क कर जुड़ सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो कि हाँ सच में ये देश में एक आयुर्वेद के लिए अच्छा मुहिम है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। गुड आयरन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।